दुनियावी नॉलेज हो तो इसका जवाब तो दे सकते हैं। अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से, मैं नहीं बल्कि स्कूल में सवाल हो रहे हैं, अगर जेएनयू यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट और प्रोफेसर आपसे पूछे कि 4 शादी करना क्यों जायज है, क्या जवाब देंगे आप लोग? जब आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप उसकी बातें सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? और जब वो लॉजिकली दलील देगा तो आप कहेंगे ना, हाँ यार बात तो सही बोल रहे हो। इस्लाम को किसने डुबोया? मोदी और योगी ने या हमारी जहालत ने? 53 तलाक गुनाह है, ये शरअ विक़ाया में भी लिखा है, बाहर शरीयत में भी लिखा, हमारे उलमा जानते हैं। तो जब गुनाह है तो वो नहीं होना चाहिए ना। आप कहेंगे हाँ हाँ गुनाह नहीं होना चाहिए, तो फिर 3 तलाक को खत्म कर दो ना। कहा हो सही बोल रहे हो आप। मोदी डेंजर हुआ या हमारी जहालत डेंजर हुई? सोचे कितने लोग थे यहां बैठे हुए, वो कहां गए? जिम्मेदार कौन है इसका? ये जो सिस्टम चल रहा है कि 3 बजे 4 बजे तक जलसे होंगे और 50% से बल्कि 10% ही लोग बचे, लेकिन चलेगा तो फजर तक। इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? अगर आज कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जेएनयू वाला, दुनिया के सीबीएसई वाले ये ला रहे हैं, एक तो संभलती नहीं और 4 शादी कर रहे हो यार तुम लोग। बच्चा 9 ही महीने में नहीं पैदा होगा, 6 महीने में भी हो सकता है और 2 साल में भी हो सकता है। बच्चा के तवल्लुद के बाद निफास का पीरियड आता है, ये हमारे उलमा बताते हैं, वो है 40 दिन, एटलीस्ट 1 दिन से लेकर 40 दिन तक। हैंड टू हैंड भी बंद हो सकता है, जैसे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैंड टू हैंड पाक हो गई थी। आप 40 दिन निफास का, 9 महीने हालत हमल के, एमसी पीरियड एटलीस्ट 3 दिन होंगे, हिदाया वगैरह में लिखा हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, ये भी हमारे उलमा जानते हैं। 1 महीने में 10 दिन एमसी पीरियड फॉर एग्जाम्पल, साल में 9 महीने हो गए प्रेग्नेंट के पीरियड, बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन निफास के पीरियड। और डॉक्टरों का कहना है कि इस बीच में बीवी से कुर्बत करना अच्छा नहीं है। अब बताएं, एक नौजवान जिसकी गिज़ा स्ट्रोंग हो, क्योंकि इस्लाम सिर्फ मिर्जानगर के लिए थोड़ी है, नागपुर राजस्थान के लिए थोड़ी है, इस्लाम गुजरात के नामर्दों के लिए थोड़ी है। इट इज यूनिवर्सल रिलीजन ना ब्रो, वर्ल्डली मजहब है, ये आलमी मजहब है। ये एक आदमी की वजह से इस्लाम नहीं, आलमी मजहब है। जब आलमी मजहब है तो पूरी दुनिया के हिसाब से, और वो भी वक्ती तौर से नहीं, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, आदम से लेकर कयामत तक के लिए इस्लाम है। 40 दिन निफास के, 9 महीने हमल के, 10 दिन पीरियड के, एक नौजवान क्या करेगा? बीवी से कुर्बत हासिल नहीं करेगा, और उसको जरूरी है कुर्बत हासिल करना। तुमने तो लाइसेंस देके जानियों को अड्डे पे, बिल्डिंग पे बैठा दिया है, तुम इसको कह रहे हो सही है, मगर वो निकाह करके बीवी को घर में रानी बना के ला रहा है, ये तुम्हारे लिए गलत है। सोचे आप क्या करेगा आदमी? या तो नफ्स पे जुल्म करेगा, या तो कोठे पर जाएगा। नफ्स पे जुल्म करना भी जायज नहीं और कोठे पे जाना भी जायज नहीं, इसलिए इस्लाम ने दूसरी की इजाजत दी है। समझ में आया कुछ? ये कॉलेज वालों के लिए स्पेशल जवाब है, और जो प्रोफेसर और जो मिर्जानगर में डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, वकील है ना, आई एम एजुकेटेड पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फैक्ट इस्लाम, मुझे पता है हकीकत इस्लाम क्या है, और रख दे ये सवाल उसके सामने। भाई हर शख्स का अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपनी अपनी मजाल है, अपना अपना मैदान है। दूसरी की जरूरत पड़ी, सेम यही 3 कैफियत, 3 पीरियड दूसरी औरत के साथ में भी होगी। तीसरी की जरूरत, इस्लाम ने तीसरी की इजाजत दी। टर्म एंड कंडीशन है, याद रखिएगा, एतदाल है, इंसाफ है, बेवा से शादी करना है, मुतल्लका से शादी करना है, तीसरी के साथ भी ये सब चीजें होगी। इस्लाम ने चौथी की इजाजत दी। तीनों बीवी एक वक्त प्रेग्नेंट भी हो सकती है, एमसी पीरियड में भी और निफास पीरियड में भी हो सकती है। इस्लाम ने चौथी की इजाजत दी, 5वीं की इजाजत नहीं। हराम हराम अशद हराम। अब अगर कोई जेएनयू वाला, ऑक्सफोर्ड वाला ये बोलेगा, क्यों
पांचवी के साथ भी ये हो सकती है ना, 5 औरत हो तो पांचों के साथ भी ये हो सकते हैं ना, 4 हो तो चारों के साथ ये हो सकते हैं ना, 3 हो तो तीनों के साथ ये हो सकते हैं, उसी तरह 4 के साथ भी हो सकते हैं। फिर पांचवी की इजाजत क्यों नहीं? तो उसका जवाब, जिसने वोपो बनाया है उसकी कैपेसिटी को ऑनर जानता है। जिसने इंसान बनाया है इंसान की ताकत को खालिक इंसान जानता है। कितने लोग हैं जो इस बात को सेव करके किसी एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर और डॉक्टर, इंजीनियर को बताएंगे? अपनी खुद ही याद नहीं हो पाएगा तो दूसरे को क्या बताएंगे? वो तो जिसको तबलीग का और सीखने का जज्बा होता है तो वो चिराग लेके ढूंढते रहते। ये जवाब हो गया। अब समाज की एक एग्जाम्पल दो, इसके फवाइद बताऊं आपको। मिर्जानगर में एक आदमी है, उसके बहनोई का इंतकाल हो गया और बहन की उम्र है 25 साल। क्या करेगा भाई? कंवारा लड़का कह रहा है मुझे कंवारी लड़की चाहिए, और जो शादीशुदा है वो उससे कर नहीं सकता क्योंकि उसके निकाह में जो बीवी है वो इतनी नालायक है कि शौहर जिना करके आए पसंद है, दूसरी बीवी घर में मत लाना। यह हकीकत नहीं है क्या? गर्लफ्रेंड रख लो चलेगा, लेकिन बीवी घर में नहीं आना चाहिए। काश वो हजरत आयशा को समझ लेती कि उनके मौजूदगी में 10 और बीवियां नबी की है। काश वो इमाम हसन और हुसैन को पढ़ लेती। क्या गौसे आजम की बीवी से आज की बीवी अच्छी है? 4 बीवियां गौसे आजम की और चारों अल्लाह की वली है। अच्छा, खुद उसकी बहन भी बेवा हो जाए, बहन को घर में बैठाना पसंद है मगर वो भी दूसरे को नहीं देखे। अब इससे नतीजा क्या निकलेगा? या तो कंवारे लड़के हराम का रिश्ता बनाएंगे, और गवर्नमेंट कहता है ये हराम थोड़ी है, अगर दोनों राजी हो इट इज लिविंग रिलेशनशिप, ये अलाउ है। इसी वजह से मुझे याद आ रहा रिजवान भाई, किसी ने मुझे कहा कि आपके मदरसे में स्कूल की सर्टिफिकेट है क्या? मैंने कहा किस स्कूल की बात कर रहे हो भाई? बोले वही जो गवर्नमेंट देती है सर्टिफिकेट। मैं किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हो? जो मर्द मर्द की शादी को जायज कहता है, जो औरत औरत की शादी को जायज कहता है, जो कुत्ता बिल्ली से इंसान शादी कर सकता है उसको जायज कहता है, लिविंग रिलेशनशिप को जो जायज कहता है उसकी बात कर रहे हो तो। और क्यों बात कर रहे हो भाई? जो ये कह रहा है कि पर्दा लगा के पढ़ने मत आना स्कूल में, उसकी सर्टिफिकेट तुमको चाहिए? तुम्हारा पर्पस क्या है भाई? नौकरी और जॉब कराना है तो फिर तुम मदरसा मत भेजो लड़की, स्कूल ही ठीक है। चाहे वो शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के, अंडरवियर पहन के जाए, उधर ही रहना। लेकिन मदरसा इसलिए नहीं बनाया गया है कि उसमें गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट दी जाए। मदरसा इसलिए बनाया गया है कि आशिक़ मुस्तफा पैदा किया जाए।